हेलो, नमस्कार साथियों। आज आपके लिए विशेष कक्षा 10th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आरबीएसई एवं सीबीएसई के लिए मैं ऐसा इकोनॉमिक्स का एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके मॉडल पेपर जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट का बनाऊंगा। इकोनॉमिक्स का अलग, पॉलिटिकल का अलग, ज्योग्राफी का अलग और हिस्ट्री का अलग। और ये दावे के साथ कहता हूं, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आएगा। ये वो क्वेश्चन है जो न केवल 10th क्लास के काम आने वाले हैं, बाकी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय वेस्ट किए, देखो बोर्ड के ऊपर मैं केवल 10-10 क्वेश्चन ही आपको करवा सकता हूं। इससे ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊंगा तो एक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके बता रहा हूं और उनके आंसर वे साथ में दिए हुए हैं। तो आप जो अभी, चाहे आप किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप अगर प्री बोर्ड के लिए या मेन एग्जाम के लिए, मैंने मेन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये पेपर तैयार किए हैं। काफी वर्षों का अनुभव है, तो मुझे ये पता है कि कौन से क्वेश्चन इस साल आने लायक हैं, कौन से नहीं है। तो इसी आधार पर मैंने पहले आपके 36 यानी 36 क्वेश्चन छोटे आते हैं एक एक नंबर के, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है। सबसे पहले आए देखते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सैंपल पेपर। आप सैंपल पेपर कहें या मॉडल पेपर कहें, क्लास 10th का, इसमें केवल इकोनॉमिक्स को लिया गया है। काफी स्टूडेंट्स को यह लगता है कि इकोनॉमिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को लिया है। इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर आपको छोटे बड़े सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 4 पेपर आपको कंप्लीट कराऊंगा और 4 पेपर करने के बाद, चाहे आप कहीं के भी हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपने इतनी इजी लैंग्वेज में मैं आंसर आपको करवा रहा हूं, छोटे क्वेश्चन हैं तो देखो इनके आंसर तो जो होंगे वही है, वर्बली चेंज नहीं होते, लेकिन बड़े क्वेश्चन हैं, मैं उनके आंसर आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में कराऊंगा कि कोई भी स्टूडेंट उसको आसानी से याद कर सकता है। तो आइए आज हम पढ़ रहे हैं पहला सैंपल पेपर क्लास 10th इकोनॉमिक्स। सेशन आपका है 2025-26। मैक्सिमम नंबर होंगे आपके 80 नंबर के। मैं एक एक का करवा रहा हूं, हालांकि चारों के ही 80 नंबर का आता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन यहां मैंने किया, देखिए सबसे पहले सेक्शन ए, अलग अलग सेक्शन वाइज आपके प्रश्न पत्र आएगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे हमें क्वेश्चनों को आंसर लिखते समय नोटबुक पर सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आंसर हमें कैसा लिखना है, हमें कहाँ डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पर हमको व्याख्या करनी होती है, कहाँ पर हमें केवल स्टिक आंसर देना होता है। ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, नेम एनी 1 MNC ऑफ इंडिया, अर्थात आपको मल्टीनेशनल कंपनी का नाम देना है जो भारत की है। आपके सामने है रेनबैक्सी, RANBAXY, कोई एक एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा ये लिख रहा है, हु पब्लिश्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अर्थात जो मानव विकास की रिपोर्ट है वो कौन सी संस्था आउट करती है, यानी रिपोर्ट पेश कौन सी संस्था करती है। तो आंसर साथ में दिया हुआ है UNDP। आप UNDP का फुल फॉर्म देखिए, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका पूरा नाम हो गया। तो आप जरूरी नहीं कि ये पूरा नाम लिखें, आप UNDP भी लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज स्टडी अंडर डेवलपमेंट, यानी अंडर डेवलपमेंट में आप किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो यहां आंसर है द वेरियस एम ऑफ लाइफ
एंड हाउ टू अचीव देम। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जीवन के विभिन्न उद्देश्य या लक्ष्य क्या हैं और आप उनको कैसे प्राप्त करते हैं, इस चीज का हम स्टडी करते हैं अंडर डेवलपमेंट में। तो अंडर डेवलपमेंट में ये कह रहा है कि व्हाट इज स्टडी अंडर डेवलपमेंट, तो आंसर हो गया द वेरियस एम ऑफ लाइफ, अपने जीवन के विभिन्न लक्ष्यों को, एंड हाउ टू अचीव देम, और ये भी अध्ययन करते हैं कि हम इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ आवर कंट्री। यह बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि साक्षरता की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सब जानते हैं केरला है भाई, तो आप केरला लिख सकते हैं। व्हाट इज कॉमन गोल टू ऑल पीपल, प्रत्येक व्यक्ति का, कह दो सब लोगों का सामान्य लक्ष्य क्या होता है, चाहे वो गांव में रहे, चाहे शहर में रहे, नगर में रहे, चाहे महानगर में, एक ही लक्ष्य होता है और वो होता है इनकम, आय। क्योंकि इनकम नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा, तो यही लक्ष्य होता है यानी इनकम का। व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय। व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ लो इनकम कंट्रीज, इसके कहने का मतलब है जो विकासशील या अविकसित देश है वहां पर प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, यानी कितनी प्रति व्यक्ति आय होती है, ताकि हम उनको अनडेवलपमेंट या डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में रखते हैं। तो यहां यह डॉलर का चिन्ह है, डॉलर 1135, यह डॉलर कहां का है? यूएस डॉलर 1135 या इससे कम अगर है तो वो देश क्या है भाई? लो इनकम में माना जाएगा, यानी अविकसित या विकासशील की श्रेणी में माना जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल टू कंपेयर डेवलपमेंट ऑफ टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में एक ऐसा कॉमन चीज क्या है, सामान्य चीज क्या है जो उन दोनों की तुलना करती है? तो यह तुलना करने वाला है HDI। यहां पर कैपिटा इनकम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां हो गया HDI। हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन इंडियन इकोनॉमी, इस पर बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। यानी भारत के अंदर जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं, देयर आर 3 इकोनॉमिक सेक्टर इन इंडिया या इंडियन इकोनॉमी। कौन कौन से भाई? पहला है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जैसे एग्जाम्पल होते हैं इसके एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, है ना। और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, निर्माण कार्य जो भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग का जो कार्य होता है, वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। तीसरा है उसको हम कहते हैं टेरेसरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, अर्थात तृतीयक क्षेत्र या सेवा का क्षेत्र, जैसे बैंकिंग हो गया, डॉक्टरी हो गया, टीचर हो गया, ये सारे काम जिसे हम कोई प्रोडक्शन नहीं करते, केवल सेवा करते हैं, उसको हम टेरेसरी में लेते हैं। तो ये 3 क्षेत्र आपको लिखने हैं, दीज आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरेसरी सेक्टर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर का कोई एक उदाहरण देना है। आप बैंकिंग दे सकते हैं, टीचिंग दे सकते हैं, कोई भी एक, जो ड्राइवर होता है, वाहन जो होते हैं, वो भी सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो ऐसे आपको एक एग्जाम्पल देना है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ SHG। गांवों के अंदर क्या होता है कि 15-20 महिलाएं मिलकर के एक समूह चलाती है कोई ना कोई रोजगार के लिए, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। इसको क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह। यह मोस्टली छोटे छोटे गांवों में आपको मिलते हैं। तो ये गाइज आपको मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन आगे के लेके आऊंगा, और इसी प्रकार से पूरा का पूरा पेपर जो है
मैं आपको इसी बोर्ड पे करवाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चांस मत खोइए। जो क्वेश्चन मैंने इस बोर्ड पे लिखे हैं, एक एक क्वेश्चन को आप लिखो और इतनी इजी लैंग्वेज में आप आसानी से याद कर सकते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने 4 पेपर तैयार कर लिए तो 10th में मोर देन 95% इन SST आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। और कल आगे के जो क्वेश्चन है इसी श्रृंखला में 10 क्वेश्चन और लेकर के और कल का नया वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। जब तक जय हिंद, जय भारत।